हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का काफिला अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा है। लाला मूसा में कारकुनों का जोश और जुनून उरूज पर पहुंच गया। अपने कायद की झलक देखने के लिए मतवाले बेताब हैं। रहनुमा भी कारकुनान का जोश बढ़ाने के लिए साथ साथ हैं। सरगोधा और लाहौर में जगह जगह कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म का काफिला इस वक्त कहाँ मौजूद है, ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं वज़ीराबाद में, अनीस अकरम। उनसे अनीस अकरम, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचा है कॉन्वॉय साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का? जी, अब ये कॉन्वॉय लाला मूसा से गुजरात की तरफ रवा दवा है और जिसके बाद गुजरात में जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और यहाँ पर खिताब भी करें और उसके बाद ये जो ठीक अनीस अकरम हमको अभी इस वक्त आगाह कर रहे थे वज़ीराबाद की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं, ये मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये मनाजिर उसी कॉन्वॉय के हैं जिसको आज तीसरा दिन है। बिल्कुल, आपको बताएं कि लोग अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब है। वालहाना मुंतज़िर हैं कि कब उनके दरमियान में आए और वो उनको देख सकें। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त खासी गर्मी है पंजाब में, लेकिन मतवाले हैं कि उनका जोश, उनका जज्बा इस गर्मी से भी मांद नहीं हो रहा। आपको बताएं कि लाला मूसा से ये काफिला आगे बढ़ना शुरू हुआ और अगली मंजिल गुजरात है और गुजरात में उनके पहुंचने से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये मनाजिर मौजूद हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कारकुनान का जोश व खरोश अपने उरूज पर अभी भी है और सूरत हाल यहाँ पर आपके सामने है। जानेंगे मज़ीद अब तक के नुमाइंदे अनीस अकरम से। अनीस, तैयारियाँ इस वक्त कैसी हैं, क्या इस वक्त तफसीलात मज़ीद मौसूल हो रही हैं वहाँ से? जी देखिए, जीटी रोड पर जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि जेलम से लाहौर तक जितना भी जीटी रोड है ये बड़ा कंजस्टेड है और इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है ये सारे का सारा। अगर हम लाला मूसा की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ वहाँ पर, खारिया में बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और उसके बाद गुजरात जो है वहाँ पर घोड़ा डांस से लेकर एक ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है और नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जा रहा है। और दूर दराज से भी जो काफ़िले हैं वो गुजरात में, जो आसपास के बिलखसूस देहात हैं वहाँ से भी काफ़िले जो हैं वो गुजरात में जा रहे हैं। और बिल्कुल यही सूरत हाल जो है वो इस वक्त वज़ीराबाद में है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वो अभी यहाँ पर पहुँचने में कुछ देर है, लेकिन यहाँ पर आवाम का जमे गफीर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तरानों के ज़रिए मतवालों को गरमाया जा रहा है। शदीद गर्मी, हबस, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं और मियां नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए वो बेताब हैं। और इस वक्त अल्लाह वाला चौक वज़ीराबाद जो है यहाँ पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। और मजमूई तौर पर अगर हम जीटी रोड की बात करें तो ये जीटी रोड का जो इम्तिहान जेहलम से शुरू हुआ है अभी तक जिस तरह आवाम का जमे गफीर बनता जा रहा है, अब देखना ये है कि जो जीटी रोड आगे है वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर ये सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान एक दफ़ा इंटेक्ट हो चुके हैं और ज़बरदस्त चार्ज हैं इस वक्त। और जैसे ही वो अपने कायद की गाड़ी देखते हैं और वो काफिला देखते हैं तो उनकी जो जोश है वो दीदनी होता है और तमाम जो कारकुनान है उनकी कोशिश होती है कि वो गाड़ी की तरफ लपकें, उसको चूमें, उसको पकड़ें, मियां नवाज शरीफ की एक झलक देखें। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो ये सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ न सिर्फ आवाम को, अपने लीगी कारकुनान को चार्ज कर रहे हैं बल्कि साथ साथ में जितनी भी रिफ्ट्स हैं, जितनी भी दराड़ें हैं, जितने भी मसाइल हैं तंजीमी हवाले से उनको भी हल करते जा रहे हैं और वहाँ के मुकामी लीडरान से भी बातचीत कर रहे हैं। वज़ीराबाद में भी हमें कुछ ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा है। जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के इंतज़ामिया है उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ के आने से न सिर्फ कारकुन जो है वो इंटैक्ट होगा, चार्ज होगा, बल्कि ये जो यहाँ पर मौजूद ग्रुपिंग है वो भी ख़त्म होगी। ठीक है अनीस, ये बताएगा कि नमाज साबिक वज़ीर आज़म कहाँ अदा कर रहे हैं, उनके साथ कौन कौन मौजूद है? जी, वो इस वक्त जो गुजरात के करीब हैं और इनके साथ तमाम अहम मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं। लीगी लीडर्स और लीगल लीडर्स वो बिलखसूस जैसे आबद शेर अली है, मोहसिन शाहनवाज रांझा है, तलाल चौधरी है, अमीर मुकाम है, मारवी मेमन है, ये तमाम ऐसे लीगी लीडरान इनके साथ इस वक्त मौजूद हैं जो आवाम को ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइज़ कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीरें जो हैं वो
वो बड़ा पुरजोश जो है होती है, जिसकी वजह से जो कारकुनान है वो मज़ीद जो है उसे रिएक्ट करता है। जीटी रोड पर हमने जो एक ख़ास बात देखी है कि नवाज शरीफ को जितने भी उनके हाज़रीन होते हैं, जब वो तकरीर करते हैं या कोई बात करते हैं तो उसको बड़े ही शानदार तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक एक बात के ऊपर रिएक्शन अपना देते हैं। और ये एक ख़ास बात है जीटी रोड की जो हम देख रहे हैं। और नवाज शरीफ जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं वो अपनी इस बात को दोहरा कर कारकुनान तक बेहतरीन तरीके से पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है अनीस अकरम, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। वजीराबाद के अंदर मौजूद हैं जहां बड़े मनासिर देखने को मिल रहे हैं। तरीके से वालिहाना अंदाज में कारकुनान अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब है। गर्मी इन मतवालों के जोश को ठंडा नहीं कर सकी है, इनके हौसले को पिघला नहीं पाई है। इस वक्त गुजरात के अंदर क्या सूरत हाल है, इसी पर बात कर लेंगे खादिम हुसैन गिल से। खादिम बताइएगा, अगली मंजिल अगला पड़ाव अब गुजरात होना है और गुजरात में इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, गुजरात के जो अवाम है वो अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब खड़े हैं। यहाँ पे पंडाल इस वक्त भर चुका है, इर्द गिर्द की जो गलियां हैं वहाँ पे लोग जमा है, कारकुन जमा है, लेकिन अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीटीएस चौक जहाँ पे उन्होंने जलसा से खिताब करने हैं वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। और जो कारकुन है उनकी जानिब से यही उनका इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही उनका कायद जो है वो यहाँ पे पहुंचे तो वो उसका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पे फूलों की पत्तियां मंगवा ली गई है, जबकि यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो यहाँ से जो इमरान हाजी इमरान है MP है उनकी जानिब से और उनके जो मेयर गुजरात है हाजी नासिर महमूद की जानिब से भरपूर इस्तकबाल के इंतजाम किए गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लोगों की जो जम्मे गफीर है इस वक्त जिधर हम देख रहे हैं वहाँ पे लोगों के सारे आवाम के सारी नजर आ रहे हैं। और जबकि इसके अलावा जो लोग हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। लोगों को पंडाल में जगह नहीं मिली तो अगर देखा जा सकता है कि लोग छतों पे अपनी घरों की छतों पे अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेताब खड़े हैं। गर्मी इंतहाई है, गर्मी की शिद्दत के बावजूद जो है इन कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए। उनका कहना है कि वो जो मर्जी हो जाए, गर्मी कितनी मर्जी आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, लेकिन वो अपने कायद का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मियां नवाज शरीफ का खिताब जो है वो सुन के जाएंगे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 3000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं यहाँ पे तैनात है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसा की सिक्योरिटी के हवाले से तैनात किया गया है उनको। और बाकी जो मकामी कायदीन है, MPA है, MN है, हाजी इमरान MP है, हाजी नासिर महमूद मेयर गुजरात है, नवाजुद्दीन भजन अली खान है, मेजर नवाज है MPA, ये तमाम लोग जो है इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से पहले सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे विजिट किया, जलसे के इंतजाम जो है वो चेक किए और जो कमी रहती थी उनको पूरा करने के लिए हदायत जारी की। इसके अलावा उसके बाद तलाल चौधरी है वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने कारकुनों से खिताब किया और उनको बताया कि उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जी ठीक है, ये बताइएगा खादिम हुसैन कि अब से कुछ देर कबल मारवी मेमन भी यहाँ पर पहुँची हैं और उन्होंने पहुँच के कारकुनान के दरमियान गई हैं, वो अवाम के बीच गई हैं और ख़ासा जोशो खरोश उन्होंने यहाँ पे डबल किया है अवाम का। क्या तफसीलात है उस हवाले से? जी बिल्कुल, मारवी मेमन ने अभी थोड़ी देर पहले खिताब किया है और कारकुनों का जो जोश बलबला उसकी तारीफ की है। उनका कहना था कि जो यहाँ के गुजरात के अवाम है वो अपने कायद का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा कि जो अवाम के वजीर आजम है नवाज शरीफ, वो अवाम के वजीर आजम है, अवाम उनको चाह रही है, चाहती है और इस हवाले से गुजरात के अवाम जो है वो अपने कायद का भरपूर इस्तेमाल करके ये साबित भी करेंगे। तो उसके अलावा मारवी मेमन ने यहाँ पे कारकुनों से नारे लगवाए और उनका जो जवाब है वो कारकुनों ने दिया कि उन्होंने नारे शेर के नारे लगाए, कायदे जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसके नारे लगाए। अभी भी मारवी मेमन जो है वो स्टेज पर मौजूद है और कारकुनों के जो मिली नगमे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से बनाए गए हैं, उन नगमों पे जो है कारकुनों का जोश और बलबला जो है उसमें बढ़ा रही है, इजाफा कर रही है। विक्ट्री का निशान बना के कारकुनों को कर रही है, विक्ट्री का निशान बनाकर दिखा रही है और
कारकुन भी उनका हर किस्म का जो इशारा है, जो उनका विक्ट्री का निशान है, उसका भरपूर साथ दे रहे हैं और भरपूर तरीके से अभी जो कारकुनों का जोश और बलबला है उसमें इजाफा के लिए मारवी मेमन जो है इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। जी ठीक है, खादिम हुसैन गिल, आपसे ये भी मालूम करेंगे कि गुजरात के अवाम में जब यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचे और यहाँ पर जुमे की नमाज भी उन्होंने अदा की है, उनकी जुमे की नमाज अदा करने के हवाले से अवाम में किस तरह के तासुरात देखे गए? क्योंकि आम तौर पे देखा गया है कि जो रहनुमा हुकूमत में होते हैं, ओहदों पर होते हैं, वो नमाज अदा करते हैं अपने जो VIPs हैं या जो दीगर कायदीन हैं उनके साथ। कि अवाम के बीच में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नमाज अदा की जुमे की, उस वक्त क्या मनाज़िर देखे गए? आपको बताया कि गुजरात पहुंच चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके आने के लिए इस्तकबाल की तैयारियां पूरी हैं और इस्तकबाल के लिए मारवी मेमन भी पहुंची और ये स्टंट यकीनी तौर पर लग रहा होगा, लेकिन ये दरअसल कारकुनों का लहू गरवाने के लिए है। उन्होंने गाड़ी की छत पर बैठकर खिताब किया, लोगों के जोश और वलवले को सराहा, उनको मजीद मोटिवेट किया क्योंकि लोग GT रोड पर मौजूद हैं, अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बेकरार है। उन्होंने नारे भी लगवाए और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नमाज के वक्फे के दौरान मौजूद है, मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने अल्लाह के हुजूर सजदरेज़ हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं इस मोहब्बत पर, लोगों के इस खुलूस के ऊपर जो कि उन्हें GT रोड पर हर पड़ाव पर दिखाई दे रहा है। मारवी मेमन में पहुंची और लोगों का जोश बढ़ाया। जी बिल्कुल, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे खादिम हुसैन गिल एक मरतबा फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हमको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खादिम, अभी हम आपसे ये मालूम कर रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गुजरात पहुँचे और गुजरात पहुँचने के बाद गुजरात के इलाके में ही उन्होंने नमाज जुमा अदा की है। तो अवाम ने जब उनको अपने दरमियान पाया, वहीं की एक मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की जुमे की, इस मौके पर क्या तासुरात थे कारकुनान के, क्या उनका जोश खरोश था? बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला जब गुजरात की हदूद में दाखिल हुआ तो वहाँ पे मौजूद मुस्लिम लीग मूवमेंट के कारकुनों ने इनका भरपूर इस्तेमाल किया। 3 दिनों से मुस्लिम लीग जो यूथ विंग है उसके कारकुन है इनके इस्तेमाल के लिए तैयारियां कर रहे थे और उनकी जानब से उनका सच्चा उतारने के लिए ऊँट और बकरों का भी इंतजाम किया गया था। यहाँ पे आकर जब वो उनकी हदूद में पहुंचे तो यूथ विंग के कारकुनों ने उनका बकरों को और ऊँट का सब्जा दिया। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ की फर्नीचर मार्केट की एक मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने गए हुए हैं। अभी वहाँ पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। जब गुजरात के कारकुनों ने, मुस्लिम लीग के कारकुनों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने दरमियान देखा तो उनकी जो खुशी थी, वो जो उनका जोश था, वो ठीक नहीं था। उनका कहना था कि उनका कायद जो है आज उनके साथ उनके दरमियान मौजूद है, जिसकी उन्हें इंतहाई खुशी है और वो अपने कायद के एक झलक देखने के लिए दिनों से बेताब थे। आज उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी है। अभी भी कारकुन जो है पंडाल में मौजूद है, नाराबाजी की जा रही है, मारवी मेमन की जानब से नाराबाजी करवाई जा रही है, मकामी रहनुमा और कायदीन की जानब से नाराबाजी करवाई जा रही है। लोग जो है नाराबाजी का जवाब दे रहे हैं। भरपूर बेहतरीन लोगों का जमे गफीर जो अभी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आगे बढ़ता जा रहा है, लोग अपने अजीज कायद की झलक देखने को बेकरार हैं। कायद ने नमाज जुमा अदा की है, गुजरात की सरजमीन पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए हैं उस मोहब्बत के ऊपर, उस खुलूस के ऊपर, उस वलवले के ऊपर जो कि पिंडी से लेके अब तक गुजरात तक के सफ़र में देखने को मिला है। जगह जगह काफिला रुकता रहा है, ठहरता रहा है और उसकी वजह लोगों का वो प्यार है, वो खुलूस है जो कि मियां नवाज शरीफ को रास्ते में मिलता गया है। आपको बता दें कि GT रोड का इंतखाब किया नवाज शरीफ ने सफ़र के लिए, क्योंकि GT रोड से मुल्क तकरीबन 15 हल्के हैं नेशनल असम्बली के, जिसमें से 14 पर गहरी गिरफ्त रखते हैं नवाज शरीफ। 14 हल्के में मतवाले मौजूद हैं नून लीग के और ये मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विंडो में जहां मारवी मेमन भी आई और गाड़ी की छत पर चढ़कर उन कारकुनों के वलवले को मजीद बढ़ाने की कोशिश की जो कि मोहब्बत के अंदर आंखें बिछाए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक झलक देखने को बेकरार है। जी बिल्कुल, इस तरह के साथी एंकर ने आपको आगाह किया कि अपने कायद की, अपने रहनुमा की, अपने लीडर की एक
एक झलक देखने के लिए यहाँ पर लोग बेकरार हैं और बेताब हैं। पहले से आकर लोगों ने डेरे डाल लिए उस मकाम के ऊपर और अभी भी वो मकामात के जहाँ से कॉन्वॉय गुजरना है नवाज शरीफ का, उन मकामात पर लोगों का एक जम्मे गफीर एक रश देखने में आता है, जो कई कई घंटों से आके वहाँ बैठे हुए हैं, मुंतज़िर हैं कि यहाँ से अभी उनके महबूब कायद का कॉन्वॉय गुजरेगा। तो एक झलक देखने के लिए लोग मौजूद हैं। इस वक्त गर्मी भी है, पंजाब के कई इलाकों में हब्स भी है, लेकिन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग मौसम की परवाह किए बगैर ही खुले आसमान तले धूप में मौजूद हैं अपने कायद को देखने के लिए। खादिम हुसैन गिल हमारे ब्यूरो चीफ एक मरतबा फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे, उनसे मज़ीद मालूमात भी इकट्ठी करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। खादिम हुसैन गिल, बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आप देख रहे हैं गुजरात में। जी बिल्कुल नासिर, मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ इस वक्त, जो मैं मंजर देख रहा हूँ, कैमरामैन मेरा दिखा सकता है, उसमें तमाम लोग जिधर भी आप नजर दौड़ाएंगे, जिधर भी हम कैमरा करते हैं या अपनी नजर दौड़ाते हैं, आप वहाँ आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, सारी सर नजर आ रहे हैं। कारकुन जो है वो बेताब है अपने कायद की एक झलक देखने के लिए। यहाँ पे अब हमारी कारकुनों से बात हुई तो उनका कहना था कि गर्मी जितनी मर्जी हो जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वो अपने कायद की झलक नहीं देखेंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, और जब वो उसी वक्त ही यहाँ से जाएंगे। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काफिला है वो गुजरात में पहुंच चुका है। यहाँ पे आकर जब वो गुजरात के हदूद में दाखिल हुआ तो मुस्लिम लीग यूथ विंग के नौजवानों ने वहाँ पे उनका भरपूर इस्तकबाल किया, ऊँट और बकरों का सदका दिया। उसके बाद काफिला जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए फर्नीचर मार्केट की एक मस्जिद में गए हुए हैं, वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। वहाँ पर भी कारकुनों का बहुत बड़ा जम्मे गफीर जमा है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो अपने कायद की झलक देखने के लिए आए हैं। और पंडाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पंडाल में हर तरफ आवाम है, उनको जगह नहीं मिल रही खड़े होने की। यहाँ पे जो इंतजामात किए गए हैं उन इंतजामात की बात की जाए तो बताइएगा खिताब कहाँ मुतवक्के है नवाज शरीफ का? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनका खिताब GTS चौक में मुतवक्के है। यहाँ पे स्टेज बनाया गया है, स्टेज जो सजाया गया है, फ्लैक्सें लगाई गई हैं, कंटेनर लगाकर स्टेज बनाया गया है और लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई हैं। उन्हीं कुर्सियों में से एक कुर्सी पर मारवी मेमन जो है इस वक्त बैठी हुई है और पहले उन्होंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया और कारकुनों का जोश जो है उसमें इजाफा किया, नारे लगाए, नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए गए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाए। तो कारकुनों ने भरपूर तरीके से इनके नारों का जवाब दिया। यहाँ पे कारकुनों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जितनी मर्जी धूप हो, जो मर्जी हो जाए, इनकी आंखें पिघले या गर्मी की शिद्दत से इनको कुछ भी हो, वो अपने कायद का खिताब सुने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। कारकुन पुरजोश है। जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जा रहा है, टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे कारकुनों का हौसला मान पड़ने की बजाय उसमें मजीद जोश में इजाफा हो रहा है। कारकुन जो है सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश है, उनका कहना है कि उनका कायद जो है उनके सामने आए, उनसे गुफ्तगू करे ताकि वो उनकी बातें सुनकर आगे का लाएअमल जो है उस पर बना सकें। कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे आएंगे, जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचेंगे और वो अपना खिताब जो है आवाम से खिताब करेंगे, लोग बड़ी बेताबी के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं जैसे ही वो यहाँ पे आए और उनका खिताब जो है वो शुरू हो और वो अपने कायद की बातें सुने। अभी भी लोग जो है एक दूसरे को धक्के देकर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा करीब से अपने कायद को देख सके, ज्यादा नजदीक होकर अपने कायद की बातें सुन सके। लोग जो है पुरजोश हैं, हर तरफ जोश ही जोश नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो मुस्लिम लीग काफ के सरबराहान है उनका आबाई शहर है, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके कारकुनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हर तरफ नून लीग के कारकुन ही आपको नजर आ रहे हैं। जी ठीक, हर तरफ कारकुनान हैं, गहमा गहमी है, रहनुमाओं की भी आमद जारी है, बता रहे थे हमको खादिम हुसैन गिल। उनसे मज़ीद भी बात करेंगे और इस वक्त हमने आपको यहाँ के ताज़ा तरीन मनाजिर और तफसीलात पहुँचाई।